चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का क्लास एरिया अंडर कर्व जे एडवांस का क्वेश्चंस लिया गया है। एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन मेंस में काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ से, इसलिए वो सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चंस के साथ फाइट करना है। आपको देखना है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और ट्राई करना है कि हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को जो मिले उसको सीख लें, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन भी हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चंस का लेंथ काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी था मेंस के लिए, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस अभी हम लास्ट में को लगता है 3-4 दिन से लगातार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दिख जा रहा है हमको ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आज भी हमको दिखाया, आज भी सुबह हम दिखाया था क्वेश्चन इस तरह का। टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था हम लोगों का। तो पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, समझो। ऑप्शन पे मत जाओ, पहले क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। मेरा आवाज़ जा रहा है ना? मेरा आवाज़ जा रहा है? एक बार कोई बोलो उधर से। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एफ एक्स है ना, देखो बोल रहा है फंक्शन जीरो से इन्फिनिटी है ना, डोमेन हो गया इसका, और ये हो गया कोर डोमेन। बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू है ये है 1 - 2x, और प्लस यहाँ लिखा है 0 से लेके x तक, एंड दिस इज e टू द पावर x माइनस टी, और यहाँ पे लिखा है f ऑफ t, है ना, ये फंक्शन है। और ये यहाँ पे लिखा है dt फॉर ऑल x 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, मतलब x पॉजिटिव के लिए बात हो रहा है। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये लिखा है द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, सेम ही ऑप्शन दो दो बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एक ऑप्शन को हटा देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है ए बी सी डी, और वही ऑप्शन यहाँ भी लिखा है, तो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं इसको। तब तक आप लोग क्वेश्चन देखिए एक बार। इसका मल्टीपल करेक्ट भी है। हाँ, मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, ये फंक्शन है अपने पास। अब देखो इस तरह के फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले देखो जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, सबसे पहले अगर मान लो, देखो इसमें तो पहले ये लोग लेट से आता है क्लास, बीच बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। देखो फंक्शन ये अपने पास है इस तरीके से, बोल रहा था कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। देखो सबसे पहले तो बोल रहा है जो फंक्शन है ना एफ एक्स मतलब y, वो 1, 2 से पास कर रहा है। अब ये 1, 2 से पास करने का मतलब ये होता है कि आप तभी वेरीफाई कर पाएंगे जब एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाए, आर एच एस। और ये तब हो पाएगा जब आपके पास कोई y इज इक्वल टू फंक्शन होगा। जैसे मान लो हम कह दें कि y इज इक्वल टू लिखा है 2x - 1, और आपसे कहेंगे बताओ ये y इज इक्वल टू 2x - 1 1, 2 से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, और देखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आया तो आप बोलेंगे हाँ जी 1, 2 से फंक्शन पास कर रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो बात यहाँ पर ये कि जो दिया हुआ है ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन कोई दिया हुआ नहीं है ना,
इस लूप में फंक्शन को आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप फंक्शन पहले निकालिए। अब देखो ये कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर एक काम कर लो, और एफ ऑफ ना, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना दिख रहा है, जीरो। तो आप एफ ऑफ जीरो निकाल के देखिए कितना आ रहा है। अगर एफ ऑफ जीरो निकालना चाहेंगे हम लोग, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट करो तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन, प्लस ये जीरो से लेके एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो से जीरो हो गया, और जीरो से जीरो किसी भी इंटीग्रेशन का अगर लिमिट लग जाए, इसका मतलब वैल्यू जीरो हो जाता है। तो एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू है ये वन आ गया। ठीक है, इसका हम लोग आगे चल के हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन पे नीड पड़ा तो। ठीक है, अब देखो जो अपने पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो देखो डिफरेंशिएट करने से पहले जो फंक्शन लिखा है इसको पहले रीराइट करो, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स प्लस, देखो ई टू दी पावर जीरो से लेके एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस टू, आप देखेंगे यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स और टी, ये दो अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे चल रहा है। तो इसको ना पहले ब्रेक कर लो, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिए और एफ ऑफ टी लिख दिए और यहाँ पे डी टी लिख दिए। जैसे लिख रहे हैं एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू ये मिलेगा वन माइनस टू एक्स प्लस, अब देखो यहाँ से क्या है ना, जीरो से लेके एक्स तक में आप देखेंगे जो वेरिएबल चल रहा है वो टी चल रहा है ना, डी टी लिखा है ना। तो वेरिएबल यहाँ पे टी चल रहा है, तो ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन के अंदर क्या कर रहा है, इसको बाहर करो। तो ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और ये जीरो से लेके एक्स ई टू द पावर माइनस टी एंड दिस इज एफ ऑफ टी, एंड ये हो गया डी टी, है ना। आपको जो अभी लाइन बोले हैं ये लाइन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे e टू दी पावर x लिखा और यहाँ e टू दी पावर वन, आप खुद सोचिए ना, अगर y लिख दिया जाए और e टू दी पावर x dx लिख दिया जाए और इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए, तो y तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा ना, क्योंकि वेरिएबल तो x चल रहा है, तो ये y यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। तो बस यहाँ भी वही काम किया गया है कि फंक्शन चल रहा था t के रेस्पेक्ट में और बीच में e टू दी पावर x था, तो इसको हम बाहर कर दिए। अब अब यहाँ के बाद अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करो, है ना, एफ डैश एक्स। और देखो कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो इतना तो समझ में आता है कि अगर इस तरह का सवाल दिया है तो बिना डिफ्रेंशिएट कर ये हटेगा नहीं साइन। अब इसको कैसे हटाया जाए, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन का, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, माइनस टू एक्स का हो जाएगा माइनस टू, प्लस ये जो ई टू दी पावर एक्स लिखा है ये एक फंक्शन u मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको v मान लो, है ना, u इंटू वी। देखो e टू दी पावर x इसके लिए कांस्टेंट था, लेकिन अपने आप में एक वेरिएबल टर्म है, क्योंकि देखो फंक्शन f चल रहा है यहाँ पे, इसलिए दो अलग अलग फंक्शन है। अब इस दो अलग अलग फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी रूल लगा करके, और u v रूल लगाएंगे तो पहले e टू दी पावर x को बाहर कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब सोचो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करा जाएगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिबनीज रूल लगाएंगे। तो ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स एंड दिस इज f ऑफ x, है ना। आपको पता है कि यहाँ x पुट कर देते हैं हम लोग, और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस जीरो वाला लिखेंगे तो जीरो रह जाएगा, तो खत्म हो गया, हटा दो उसको। फिर यहाँ पे हाँ बोलो। सर यूवी रूल में तो पहले डिफरेंशिएशन होता है यू टू वी डी एक्स। हाँ तो यूवी रूल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, u बाहर v को डिफरेंशिएट और फिर v बाहर, हाँ ठीक है सर। हाँ वो आइलेट नहीं लग रहा है, मेरे को आ रहा था स्मार्ट। नहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जीरो से लेके x ई टू दी पावर माइनस टी एफ ऑफ टी और डी टी इसको साइड कर दिए, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन इंटू ई टू दी पावर x यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये माइनस टू रहेगा, ये ई टू दी पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ई टू दी पावर जीरो बन जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, एफ ऑफ एक्स बचा। और प्लस यहाँ पे देखो ये ई टू दी पावर एक्स और इंटू ई टू दी पावर टी अगर देखा जाए तो ये वाला जो x है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस टी बन जाएगा, और ये चीज़ हट जाएगा यहाँ से, है ना। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस टी और ई टू दी पावर एक्स बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स माइनस टी बन जाएगा। और ये जो आया ना इसका फ़ायदा ये हो गया कि आप क्वेश्चन में देखिए इसका वैल्यू है अपने पास, कहाँ है, यहाँ से देखो, है ना। देखो ये कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे देखो जीरो से लेके x ई टू दी पावर x माइनस टी एफ ऑफ डी टी का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस वन और प्लस ये टू एक्स से रिप्लेस कर दिया इसको, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया माइनस टू प्लस ये हो गया टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, और
प्लस 2x, और ये -2 -1 -3 कर लो इसको, तो ये हो गया -3. सो वी कैन राइट हेयर दिस इज -3. ठीक है, इतना मिला. अब देखो एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इसको. 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स को y लिख सकते हैं, प्लस इसको 2x लिख सकते हैं, और -3 लिख सकते हैं. तो देखो ये इस लुक में आ गया. और यहाँ के आने के बाद अब आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ झलक दिख रहा होगा. क्या, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन निकालें तो ये x प्लस वाई रह जाएगा, और ये हो गया -3. अब इसके बाद हमको कोई बताओ कि अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हिसाब से सोचें तो अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या लॉजिक लग सकता है. लीनियर वाला. सर वेरिएबल सेपरेशन नहीं कर सकते? x प्लस वाई को t मान लो, वही वेरिएबल सेपरेट करने के लिए. x प्लस वाई ऐसा आगे पीछे भी क्वेश्चन एक बार आया था लास्ट एक दो क्लास पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में, x प्लस वाई प्लस समथिंग आया था, तो वहाँ t मान के चले थे हम लोग. वेरिएबल सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना, लीनियर में भी लेके जा सकते हैं इसको. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टी हो गया, तो यहाँ से ये हो गया 1 प्लस ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये बन गया डी टी अपॉन डी एक्स. तो यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स -1 बन जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरीके से. ठीक है, ये बन जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स -1 इज इक्वल टू 2t -3. सो दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2t, और -3 + 1 ये बन जाएगा -2. ठीक है, तो यहाँ के बाद अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा इजली, क्योंकि अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है ना. डी टी के नीचे आ जाएगा, और t-1 लिख लो, और उधर 2 और dx लिख दो ना, 2 कॉमन निकाल लिए. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हो जाएगा ln, एंड दिस इज t-1 इज इक्वल टू 2x और प्लस c. ठीक है, पेशेंस रखना है आज के क्लास में. क्वेश्चंस जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन में टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप सीखेंगे हर क्वेश्चन में 2-3 नया नया चीज़ सीखेंगे. अब यहाँ से ln रहेगा, t का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, x प्लस वाई -1, और इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस सी. सो दिस इज x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर 2x और इंटू ई टू दी पावर c. इसको कोई कांस्टेंट k लिख लो, है ना, क्योंकि e टू दी पावर c मतलब कि कांस्टेंट ही हुआ. अब यहाँ के बाद आपको k फाइंड करना है. अब बताओ k फाइंड करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लें, बताओ k कैसे निकलेगा. आपको याद है स्टार्टिंग में ही हम लिखे थे f ऑफ 0 का वैल्यू कितने के बराबर आया था, 1 के बराबर आया था. तो बस इसका हेल्प ले लो. f ऑफ 0 का वैल्यू 1 का मतलब हो गया आप x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो जो y का वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगा. तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो ये 1 - 1 0 हो गया, इज इक्वल टू ई टू दी पावर 0 इंटू के हो जाएगा. मतलब k का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, k का वैल्यू 0 आ गया, तो k का वैल्यू ये 0 हो गया. तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0 इंटू ई टू दी पावर 2x, ये 0 बन गया. मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस एक्स. देखो कितना सिंपल फंक्शन आ गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, है ना. इतना मेहनत करने के बाद फाइनली y मतलब हो गया आपका f ऑफ x का वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स के बराबर. ठीक है, अब यहाँ पे f ऑफ x मत लिखो, f ऑफ x से डर लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी f ऑफ x का वैल्यू कितना बड़ा दिया था वहाँ पे. अब देखो इसमें बोला है कि जो फंक्शन है मतलब जो y है ना, y 1,2 से पास कर रहा था. तो देखो तुम्हारा f ऑफ x मतलब y का वैल्यू कितना आया था, 1 माइनस एक्स आया था. अब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रख के देखो LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है क्या. अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है. x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 रखो, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 -1, और यहाँ -1 हो जाएगा y का वैल्यू. -1 इज इक्वल टू -1 हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया. इसका मतलब कंफर्म हो गया कि सेकेंड ऑप्शन तो सही है. तो y इज इक्वल टू आपका 1 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट बैठ रहा है. लेकिन ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट भी है. तो एरिया भी आपको देखना होगा, है ना, एरिया ऑफ द रीजन और फंक्शन ये कुछ ऐसा इस तरीके से. अब एरिया के लिए आपको सोचना है, तो चलो y का वैल्यू तो कम से कम मिल गया ना, y मतलब ये है ना यहाँ पे 1 माइनस एक्स. ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो दोनों ऑप्शन में फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है y का वैल्यू, और यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है. तो इसका हम लोग अब कैसे करेंगे, देखो अब आपको ग्राफ बनाना होगा एरिया, है ना. तो अपने पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था,
एफ ऑफ एक्स है ना, ये वाई और ये और 1 - x² आई थिंक यही था है ना, मिला लेना एक बार। तो एफ एक्स का वैल्यू अगर ये लिखा था तो हम लोग इसका अगर ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं तो देखो इसका ग्राफ कैसे जाएगा। ठीक है, सर इक्वल इक्वल टू भी ऐसा है, किस में इक्वल टू, दोनों में एक बार चेक कर लीजिए। होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका ग्राफ अगर सोचते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू है। अब देखो y इज लेस देन इक्वल टू 1 - x²। देखो y इज लेस देन इक्वल टू 1 - x² को अभी समझो कि ये y इज इक्वल टू 1 - x² का रूट लिखा हुआ है ना ग्राफ बनाने के लिए। नाउ डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, y² इज इक्वल टू कितना हो गया 1 - x²। ठीक है, 1 - x², इसका मतलब x² प्लस y² इज इक्वल टू कितने के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो ये सर्कल का इक्वेशन है सर। तो इसका मतलब आप इसको सर्कल बनाएंगे लेकिन पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो रूट अंडर 1 - x² पॉजिटिव वाला टर्म दिया हुआ है। तो इस तरीके का ग्राफ जो है हम लोग इस तरह से खींचते हैं कि जैसे ये वाला पोर्शन इतना लिए, ठीक है, ये पूरा सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 का पोर्शन हो गया। लेकिन आपको पता है कि आपको सिर्फ प्लस वाला पार्ट लेना है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन पूरा हट जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है यहाँ से इतना दूर का जो पोर्शन है इसको हम लोग हटा देंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही चीज़ अगर वहाँ पे y इज इक्वल टू 1 - x² के पहले माइनस का साइन होता तो नीचे वाला पोर्शन जो भी मिटा रहे हैं इसको रखते हैं, ऊपर वाला पोर्शन मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 - x² का रूट। ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू 1 - x² के रूट से नीचे अंदर वाला वैल्यू चाहिए और fx से ग्रेटर चाहिए। अब fx कहाँ है, fx अभी हम लोग लाए थे ना, fx इज इक्वल टू कितना आया था, वो आया था 1 - x के बराबर। तो ये जो f ऑफ x का वैल्यू 1 - x है इसका भी ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग f ऑफ x का वैल्यू 1 - x का ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू मतलब f ऑफ x का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 तो यही है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब ये कुछ लाइन इसका ऐसे जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया y इज ग्रेटर देन f ऑफ x, मतलब f ऑफ x जो फंक्शन आया ना 1 - x वाला इससे ज़्यादा होना चाहिए और 1 - x² वाला जो कर्व आया उससे लेस होना चाहिए। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है। अब सोचो ये वाला एरिया कैसे लिखा जाएगा, तो ये एरिया तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ये 1, 0 है और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0, 1, ये 0, 1 है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये तो सर्कल बना, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r², मतलब पाई रेडियस 1 है तो पाई 1 का स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस 1 हाइट 1। सो दिस इज पाई -1/2 मीन्स दिस इज 2 पाई -1/2। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, समझ में आया बात। पाई/4 वन बाई हाफ 1/2 बेस, तो रेडियस तो 1 ही है ना सर्कल का। अच्छा हाँ, ये पूरा एरिया इसको निकाल रहा था ना। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा पाई r²/4, तो पाई/4 माइनस हाफ हो जाएगा ये है ना। तो पाई/4 माइनस हाफ हो गया, दिस इज पाई -2/4, ये मिलेगा। ठीक है, ये पाई r²/4 जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार देख लेना। ये क्वाड्रेंट का एरिया में से माइनस कर रहे हैं ना इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो क्वाड्रेंट का एरिया पाई r²/4 होता है। तो अपना पाई -2/4 एरिया बन रहा है। पाई -2/4 जो है ये मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड ऑप्शन, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, डी। समझ में आया, बताओ पहले समझ में आया सब लोगों, आयुष समझ में आ गया। हाँ प्रोसेस तो था और इजी था, टफ नहीं था।
हाँ हाँ हाँ, लीनियर से क्या नहीं हुआ? y प्लस एक्स बराबर टू, मतलब y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स हो गया। कहीं गलती तो नहीं कर रहा? एक सेकेंड। और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई, ये बताओ पहले, लीनियर में ऐसा लिखा है तुम? और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, तो ई टू द पावर माइनस टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू एक्स। फिर तुमको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस टू एक्स और टू एक्स माइनस थ्री वाले केस में, जहाँ पे हाँ। अच्छा, ठीक है, देख लेना एक बार कहीं पे अगर गलत हो रहा होगा तो। सी कहाँ? अच्छा, वो इसमें लीनियर वाले में जो बता रहे थे अभी। हाँ हाँ, तो सी एक्स आ जाएगा वहाँ पे। तो सी का वैल्यू तुम्हारा बदल जाएगा, सी कुछ और आएगा, देख लेना एक बार। ठीक है, आ जाना चाहिए, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको बनाओ। बताइए हमको, और बनाने के लिए तो टाइम नहीं दे सकते हैं पूरा, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमको बताओ कि स्टेप इसमें पहला क्या सोचना चाहिए, जी एक्स के साथ क्या किया जाए इसमें, बताओ पहले। हाँ, तो कैसे इसको ब्रेक करा जाए? जी एक्स को अगर मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्री बाई फोर बोला है, तो हम लोग क्या सोचेंगे इसमें? एक्स मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्री बाई फोर का मतलब हो गया एक्स का वैल्यू थ्री बाई फोर से लेस और ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई फोर। सही है, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब मॉड एक्स का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू थ्री बाई फोर बोला है ना, अभी हम जी एक्स देख रहे हैं, फंक्शन तो एफ एक्स तो बहुत सिंपल दिख रहा है, जी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू थ्री बाई फोर से लेस, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर से प्लस थ्री बाई फोर के बीच में। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखो क्वेश्चन में जी एक्स में ना फोर टाइम्स मॉड एक्स लिखा हुआ है। अगर फोर टाइम्स मॉड एक्स लिखा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको पता है कि अगर एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होता है तो ये नेगेटिव के साथ बाहर निकलता है, और अगर यही पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के साथ बाहर निकलता है। तो एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर से प्लस थ्री बाई फोर के बीच में दो इंटरवल बन रहा है, एक माइनस थ्री बाई फोर से जीरो, और एक बन रहा है जीरो से लेकर थ्री बाई फोर तक। तो आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। देखो जी एक्स को, जी एक्स इज इक्वल टू ये, देखो पहला हम लिख रहे हैं एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जीरो से लेस है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर है। पहला ये ब्रेक करनी है। दूसरा ब्रेक कर रहे हैं हम कि एक्स का वैल्यू थ्री बाई फोर से लेस है और ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर से लेके प्लस थ्री बाई फोर के बीच में हमको ये चीज़ क्लियर दिख रहा है कि बीच में एक जीरो आएगा, तो हम एक इंटरवल ये ले लिए, देखो माइनस थ्री बाई फोर से जीरो तक, और दूसरा इंटरवल जीरो से लेके थ्री बाई फोर ले लिया, मतलब ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो ये इतना पार्ट में ब्रेक हो गया। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ एक्स का वैल्यू थ्री बाई फोर से ज़्यादा है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का वैल्यू थ्री बाई फोर से ज़्यादा का मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन थ्री बाई फोर है, या फिर एक्स लेस देन माइनस थ्री बाई फोर होता है। मतलब थ्री बाई फोर से बड़ा और माइनस थ्री बाई फोर से छोटे के केस में, मतलब हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स लेस देन माइनस थ्री बाई फोर और एक्स ग्रेटर देन थ्री बाई फोर, इन दोनों ही केस में फंक्शन आपको कौन सा लेना है? जीरो लेना है। तो ठीक है, जी एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर जीरो और थ्री बाई फोर के बीच का अगर बात हो रहा है, तो जीरो से लेकर थ्री बाई फोर के बीच में x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका फोर एक्स बन के निकलेगा, सिर्फ नेगेटिव बन के नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स वन माइनस, ये बन जाएगा फोर एक्स अपॉन
3। ऐसे ही यहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेस है तो ये निकलेगा 2 टाइम्स 1 प्लस ये बन जाएगा 4x/3 और ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये अपने पास फंक्शन निकला, gx का वैल्यू इतना आ गया। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग अगर चाहें तो मॉडिफिकेशन थोड़ा सा, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कुछ लिख देते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे इसको, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस दिस इज 8x/3, ये हो जाएगा 2 माइनस 8x/3 और ये रह गया 0। यहाँ हो गया x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन दिस इज -3/4, ये हो गया x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। और बाकी जो थर्ड कंडीशन है वो आपको दिख ही रहा है कि x का जो वैल्यू है ये लेस देन -3/4 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/4, इन दोनों ही केसेस में ये फंक्शन 0 लेना है। तो ये मेरे पास fx नहीं, सॉरी, ये gx चल रहा है ना, ये gx का वैल्यू है, तो ये अपने पास आ गया gx। ठीक है, और fx तो दिख रहा है, fx तो सिंपल है, x² प्लस 5/12 है। अब आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे इसका, है ना। देखो ये वाले gx का पहले ग्राफ बनाओ, उसके बाद fx का ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन रीजन आ रहा है। तो देखो अब gx का ग्राफ बनाने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, पेशेंस रखते हुए, तो बन जाएगा, है ना, भारी नहीं है। देखो -3/4 से लेके 0 के बीच में बोला है, तो -3/4 कहीं इधर होगा और ये रहा 0। -3/4 से 0 के इंटरवल में आपको ग्राफ बनाना है 2 + 8x/3। अब ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करके देख लो कि gx का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 आएगा। x का वैल्यू 0 पुट करने पे gx का वैल्यू मतलब हाइट जो है वो 2 आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे gx का वैल्यू मतलब 0 करेंगे या फिर -3 पे देख लो वैल्यू कितना आ रहा है, अगर यहाँ पे -3 पुट करेंगे x का वैल्यू तो यहाँ से हो जाएगा 2 और माइनस ये बन जाएगा 8। ठीक है, x का वैल्यू -3 पे, या फिर, है ना, ये वैल्यू कितना कितना मिल रहा है, -3/4 है ना। अच्छा यहाँ पे गलती की है ना, -3/4 है ये ना, और x का वैल्यू -3/4 से 0 है, तो x का वैल्यू -3/4 पुट करो यहाँ पे और देखो कि हाइट कितना मिल रहा है। तो x का वैल्यू -3/4 पुट करेंगे तो 3 3 कैंसिल, -2 + 2 0 हो जाएगा। ये -3/4 पे हाइट मिल रहा है 2 0, तो इसको आप मिला दीजिए इसके साथ, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 से लेके 3/4 कहीं इधर आएगा, है ना, पॉजिटिव साइड। तो आप 0 पे तो देखो 2 मिलेगा हाइट, और 3/4 जब यहाँ पुट करेंगे तो फिर से 2 - 2 0 हाइट मिलेगा। तो फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मिला दो। ठीक है, ये बना, ये ट्रायंगुलर पोर्शन बन गया इतना। अच्छा, उसके बाद -3/4 से छोटा और 3/4 से बड़ा में फंक्शन क्या है, gx का वैल्यू कितना है, 0 है। तो gx 0 है तो मतलब ये लाइन एक ऐसे जाएगा, देखो 3/4 से बड़ा में इधर ग्राफ जाएगा, है ना, gx = 0, और -3/4 से छोटा में ग्राफ आपका इधर जाएगा, है ना, इधर साइड में gx = 0। तो ये ग्राफ बन गया मेरे पास, gx का ग्राफ रेडी हो गया। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, fx का ग्राफ क्या है, x² + 5/12, x² + 5/12। देखो f(x) का जो फंक्शन है वो है x² + 5/12। तो पहले क्या करेंगे, x² का ग्राफ बना लेते हैं, फिर शिफ्टिंग कर लेंगे ग्राफ को। तो हम लोग यहाँ पे अगर ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, और ऐसा, देखो ये हो गया। और सबसे पहले तो ये ग्राफ इसका, है ना, ये ऐसा बना। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x² का, है ना, लेकिन इसमें +5/12 आपको ऐड करना है। तो 5/12 आप जब इधर ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इतना तो कंफर्म है कि 2 से नीचे ही होगा, क्योंकि 5/12 तो छोटा नंबर है 2 से। तो ये ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ x² + 5/12, है ना। तो यहाँ पे लिखते नहीं है ना, बेकार का गंदा हो जाएगा ये, चलो इसको हटाओ। अब जरा बताओ इसमें, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा ग्राफ, कौन सा पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये देखना होगा। देखो अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई बिलोंग्स टू r क्रॉस r, और ये जो भी लिखा है यहाँ पे, लेकिन मेन चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन 3/4, मतलब आपका x का जो वैल्यू है वो -3/4 से +3/4, मतलब आपको जो भी ग्राफ का एरिया वाला पार्ट लेना है वो -3/4 से +3/4 का ही पोर्शन लेना, बाहर नहीं जाना है आपको ग्राफ का। ठीक है,
उसके बाद क्या बोला है, y ग्रेटर देन जीरो और मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स। देखो y ग्रेटर देन जीरो है ना, y ग्रेटर देन जीरो मतलब हो गया ग्राफ ऊपर वाला लेना है, y ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव ऊपर वाला ग्राफ लेना है, -3/+3/4 के बीच में लेना है, और किसके नीचे का ग्राफ लेना है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स। तो बताओ -3/4 से जीरो में एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम वाला पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम वाला पोर्शन देखेंगे तो देखो ये इसके इतने दूर के पोर्शन में -3/4 से इस वाले इंटरसेक्शन के पोर्शन में हमको दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन मिनिमम है, नीचे आ रहा है ये। और इधर साइड में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है, फिर इधर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है, और इधर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन नीचे मिल रहा है हमको, है ना, ये पोर्शन नीचे आया। तो आपको जो एरिया निकालना है, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। समझ रही है हर्षिता? हर्षिता यस सर। कुछ बुझा रहा है? हाँ सर। अब ये एरिया कैसे फाइंड होगा बताओ, लगाओ बुद्धि। हाँ ये वाला पहले देखो, इतना तो दिख रहा है कि ग्राफ जो भी बना है ये सिमेट्रिकल ग्राफ बना है। तो अगर सिमेट्रिकल ग्राफ बना है तो आप लेफ्ट वाला पोर्शन या राइट वाला पोर्शन किसी का भी एरिया निकाल लीजिए, और वो जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो अब ये एरिया निकालने के लिए जो हमको जो सबसे बेस्ट दिख रहा है वो ये है कि पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात करते हैं। इसमें तुम देखो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर पता चल जाएगा तो इसके राइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकल जाएगा, और इसके लेफ्ट वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ से लेके जो आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर ऐड कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कितना निकलेगा ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, देखो ये जो रेड वाला इक्वेशन दिख रहा है इसका इक्वेशन था x² + 5/12, और नीचे जो ये आपको कर्व दिख रहा है ना, ये वाला कर्व लाइन वाला, तो ये लाइन वाला इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था 2x - 8x/3, है ना, ये वाला, ये है ना 0 से 3/4 के बीच में ये वाला कर्व लिए थे, 2 - 8x/3। तो यहाँ से लिखेंगे 2 - 8x/3। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, सिंस यू आर एन IIT स्टूडेंट, सो आई नो दैट यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है, सर इंटरसेक्शन पॉइंट -½ और 19/6 आएगा। हाँ तो वो 19/6 तो नहीं जाएगा क्योंकि 3/4 क्रॉस कर जाएगा। ये x = हाफ मिलेगा, तो एक ये हाफ आएगा इधर से, और एक आपको लेफ्ट वाला पोर्शन -½ मिलेगा इधर से, है ना, क्योंकि आपको -½ आ रहा होगा तो सिमेट्री से अगर इधर -½ तो उधर +½ हो जाएगा। तो ये आ गया -½ ठीक है। अब हाफ पे ये हाइट पता कर लो कितना आ रहा है, तो हाफ पे हाइट अगर निकालना है तो किसी फंक्शन में वैल्यू पुट कर लो। अगर हाफ यहाँ पुट करेंगे तो ये 1/4 हो गया, सो दिस इज 1/4 + 5/12, तो 4 3 12 हो गया, 3 + 5 8/12, 8/12 का मतलब हो गया 4 2 8 4 3 12, 3 2/3 आएगा। हाइट आ रहा है 2/3 आयुष, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ, हाँ बोलो। आपके पास इसका सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन आंसर है क्यों? आप एक बार ग्राफ का प्लॉटिंग देखिए ना, जो रेंज आप हम लोग लिखे हैं हाँ ग्राफ का, हाँ, जीएक्स देखिए एक बार। जी एक्स कहाँ है? बोलो। सर हाँ हम लोग जो जीएक्स लिखे हैं -3/4 से हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हम क्वेश्चन को वही कर रहे हैं। ठीक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो बिना केस ओपन करे, हाँ, अच्छा ठीक है। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन तुम इसको बनाया ना, ये डायरेक्टली बना लिया इसका, यही ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, एकदम सही है, ठीक, हाँ सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ इसका हाइट आ रहा है 2/3 आया था ना, 2/3 हाइट आया था इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका एरिया को हम लोग ए लिख लेते हैं। तो जो ए बनेगा वो हो गया हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4 - 1/2, तो ये कितना हो गया 3/4 - ½ करेंगे तो ये 4 2 मतलब हो गया 1/4।
सो बेस हो जाएगा 1/4 और हाइट हाइट हो गया 2/3। ठीक है, तो यहाँ से इसका एरिया मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 2 कैंसिल, दिस इज 1/12। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया 1/12। अब ये बी वाला पार्ट का एरिया निकालना है। बी वाला पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कर्व है। सो बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इस कर्व का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। ठीक है, dx और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके हाफ तक। तो b पोर्शन का इंटीग्रेशन x का क्यूब अपॉन 3 प्लस ये बन जाएगा 5x/12 और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके हाफ। इसको भी सॉल्व करना, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेरे पास इसका वैल्यू होगा, कोई निकाला है क्या इसका वैल्यू? 8/24 मतलब आई थिंक 1/3 तो नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। नहीं, ये निकालो इसको। तो 1/2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 8 8 3 24 प्लस यहाँ हाफ पुट करेंगे तो हो जाएगा 5। हाँ बोलो। हाँ श्योर है। ये हो जाएगा 6/24। 6/24 मतलब 1/4 आएगा ये, है ना? देखो तो एक बार सही है ना? 1/2 2 2 8 1/24 प्लस 5/24 6/24 हाँ, सही 1/4 है। सही है। सो 1/24 1/4 आ जाएगा ये, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 हो गया बी पोर्शन का एरिया 1/4। अब हम लोग यहाँ पे a प्लस बी निकाल लेते हैं और जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4 मतलब ये हो जाएगा 4/12 1/3 हो गया। सो दिस इज 2 टाइम्स a प्लस बी करेंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा 2/3। लेकिन अभी काम नहीं हुआ है, अभी बोल रहा है कि जो टोटल एरिया है ना वो किसके बराबर था? वो था 9 अल्फ़ा के बराबर। आपको तो अल्फ़ा चाहिए, तो 9 अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 2/3 के इक्वल आ गया, है ना? वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा इतना ख़राब वैल्यू कैसे आ गया फ्रैक्शन में? 2/27। 2/27। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, एक सेकेंड। अल्फ़ा इज़ द एरिया बोला है शायद, है ना? देखो तो क्या एरिया, अल्फ़ा इज़ द एरिया ऑफ द रीजन, है ना? अल्फ़ा दिया हुआ है मतलब ये अल्फ़ा का वैल्यू आया, 9 से मल्टीप्लाई करना है इसको। सही है ना? ये जो एरिया आया है ना टोटल उसका वैल्यू है अल्फ़ा। सो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 2/3। आपसे कह रहा है 9 अल्फ़ा बताओ, तो हो गया 9 इंटू 2/3, 3 3 9, 3 2 6 आंसर सही है। आयुष क्यों तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट 1/2 नहीं आ रहा है क्या? व- एक 1/2 आएगा, दूसरा -19/2 आएगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये हाइट बोल रहा है 2/3। किस में बैठा रहा है? तुम कहीं इसमें तो नहीं बैठा दे रहा है ना, ये वाले लाइन में के इक्वेशन में? अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है 1/2 पे। अगर तुम वैल्यू निक हाँ। हम्म ये वाला ना। इसका इक्वेशन है तुम्हारा 2 - 8x/3 मतलब वही 6 - 8x/3। तो तुम यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 बैठा रहा है तो तुम्हारा 1/2 पे ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये कैसे बोल रहा नहीं आ रहा है? 2 - 8 इंटू 2/x का वैल्यू 1/2 पुट करो तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3, ये 2 4 8 हो गया। तो हो गया तुम्हारा 2 - 4/3 मतलब 2/3 आया। तो हाइट यहाँ पे 2/3। हाँ
हम बोले ना, हमको पता था तुम ये वाला लाइन पे चेक कर रहा है। सर आप ये कैसे सोचे सर? कौन सा ये कैसे सोचा? एरिया? यहाँ देखो क्या लिखा है। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू 3/4 से लेस वाला एरिया। हाँ। वो नहीं सर, हाँ। जो कैसे माइनस क्या जोड़ घटाव करके जो रिक्वायर्ड एरिया वो करना था। अच्छा ये देखो, ये तुम्हारा हम पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिए, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया को हम ए मार्क कर दिए, ए का वैल्यू 1/12 आ गया। फिर इस जो लाल वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, इसके नीचे का पोर्शन हाँ हाँ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ, जीरो से हाफ तक, इसको बी मान लिए। और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे का सारा एरिया निकल जाएगा ये। सर मेरा भी आंसर आ गया, पर हम थोड़ा पागल टाइप कर दिए, हम पूरा एरिया निकाले फिर उसको माइनस करके वो वाला निकाले। अच्छा, तुम ये कर रहा होगा हमको लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पूरा इंटीग्रेट कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सर। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया पूरा निकाल के माइनस ये वाला ट्रायंगल कर पूरा रहा है। ट्रायंगल के लिए निकाले, हाँ। ऊपर वाला का नीचे वाला को माइनस किए, फिर उसको पूरे ट्रायंगल से माइनस किए। अच्छा, तो माइनस फिर वही होगा, x² प्लस 5/12 हो गया तुम्हारा इवन फंक्शन, -1/2 से 1/2 में, फिर 0 से 1/2 में इंटीग्रेट करना, वही बात हो जाएगा फिर। ठीक है सर। हम्म। चलो इसको बनाओ। देखो बनाते हैं ग्राफ, है ना। एरिया ऑफ द रीजन, x का वैल्यू 0 और 9/4 के बीच का बात हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 कहीं यहाँ होगा, और 9/4 कहीं इधर ही होगा, है ना। 9/4, 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। तो हम ना पहले x इज इक्वल टू 0 से लेके 9/4 तक, इसको जाके हम हाईलाइट कर देते हैं इस जगह पे। तो ये रहा मेरे पास 9/4, ठीक है। अच्छा, हम ऊपर नीचे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वैसे भी दिख रहा है, अगला ही लाइन दिख रहा है मेरे को कि y का जो वैल्यू है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच में रखना है, मतलब आपको ऊपर ही रहना है ना। 0 से बड़ा y का वैल्यू है ना, x का वैल्यू 0 से 9/4 तक हम मार्क कर लिए हैं, है ना। फिर y 0 से बड़ा चाहिए, y 0 से बड़ा मतलब होता है ऊपर, पॉजिटिव y, और 1 से लेस होना चाहिए। तो 1 से लेस करने के लिए फिर आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और ये जो लाइन बनेगा ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू 1 का लाइन। ऐसा आपको समझना है कि ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन है। तो 1 से लेस चाहिए मतलब नीचे, और 0 से बड़ा मतलब ऊपर, ठीक है। फिर 0 से 3/4, 0 से 9/4, मतलब अभी तक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू, और 3y बोला है, इसका मतलब हो गया कि 3y लेस देन इक्वल टू x, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू x/3, है ना। इसको ऐसे सोच सकते हैं। और आप सोचिए अगर y इज इक्वल टू x/3 का ग्राफ बनाने के लिए आपको बोला जाएगा, तो ये दिख रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का बात हो रहा है ये। सो दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये लाइन यहाँ से पास होगा कि नहीं होगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा कि नहीं होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि 9/4 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो 9/4 अगर यहाँ पुट करेंगे हम लोग x के जगह पे, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 9/4 3 12, ठीक है। 9/4, हाँ। तो ये हो गया 3/4 आ रहा है वैल्यू। 3/4 का मतलब देखो 3/4 1 से कम है, 1 तो नहीं आया ना, अगर 1 आता तो यहाँ टच कर जाता,
लेकिन क्योंकि 1 नहीं आया, इसीलिए ये लाइन आपका जो है थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, ऐसे। तो हम लोग को यहाँ पे ये दिख गया कि ये जो हाइट है ये 1 तो नहीं है, कितना है जी, ये 3/4 हाइट है ना, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है अगला 3x, सॉरी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले 2 का ग्राफ सोचो, तो x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 2 आएगा। तो x का वैल्यू 0 पे, y 2, मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहीं, और y का वैल्यू 0 पे, x का वैल्यू 2 आएगा। 2 देखो कहीं इधर ही होगा, 9/4 से तो पहले होगा, ये श्योर है। अब इसको भी आप इस तरीके से मिला दीजिए। तो जब हम लोग इसको भी मिला देंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसे डिसाइड करेंगे कि लाइन के इस पार का पोर्शन लेना है कि इस पार का पोर्शन लेना है? इसके लिए हम लोग ओरिजिन चेक करते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। इसका मतलब ओरिजिन के तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के ऊपर वाला पोर्शन होगा, मतलब आपको इधर का पोर्शन सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे ना ए बी सी डी लिख रहे हैं, ए बी सी और डी। आप हमको बताइए कि कौन सा वाला एरिया फाइंड करना है, कौन सा रीजन का एरिया निकालना है, बताओ। पूरा इसमें जितना भी बोला है सब कंडीशन को सही करते हुए बताओ कि इसमें आपको कौन सा वाला एरिया सेलेक्ट करके फाइंड करना है। डी। देखो इस लाइन के नीचे चाहिए, इस लाइन के ऊपर चाहिए, ऑरेंज वाला लाइन। देखो यहाँ y लेस देन x/3 बोला है, y लेस देन x/3 का मतलब हो गया आपको इसके नीचे का पोर्शन चाहिए, है ना। ये कैसे पता करेंगे? अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इधर से कोई भी एगो पॉइंट उठा के रख के वेरीफाई करना, देखना अगर इधर आ जाएगा तो ये नीचे का पोर्शन इधर मिल गया। और उसके बाद अगला पोर्शन है तुम्हारा 0 से लेके 9/4 के बीच में। तो हमको दिख गया कि ये जो ग्राफ है वो ये वाला पोर्शन होगा, ये बन रहा है ये पोर्शन। अब आप ये सोचिए कि इसका एरिया निकाला कैसे जाए। मेन चैलेंजिंग काम यहाँ पर ये दिख रहा है, हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। सिस्टम दिया है प्रोसेस टाइप का था ना। सिस्टम हाँ है, तो उसी पोर्शन का लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ बना करके एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन निकालना है। इसको दो भाग में डिवाइड करके ट्रेपीजियम ट्रायंगल। हाँ, दो पार्ट में डिवाइड करके ये काम अच्छे से हो जाएगा। देखो दो पार्ट में इसको कैसे डिवाइड कर लो। अ, देखो ये ट्राइपीजियम नहीं है, ट्राइपीजियम होता अगर पैरेलल साइड्स दो होता तो हम लोग इसको ट्राइपीजियम बना सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है। ये अगर ये मिल जाएगा तो जो इतना दूर का पोर्शन है ये एक ट्रायंगल भी बन जाएगा, और नीचे का जो पोर्शन है देखो ये अब ट्रेपीजियम बन जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होता है और बाकी जो दो साइड है वो नॉन पैरेलल होता है। तो वैसा कंडीशन दिखने लग गया यहाँ पे। तो आपको यही काम यहाँ पर करना चाहिए कि आप क्या करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। लेकिन दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए पहले आपको ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये कैसे निकलेगा? इस लाइन का इक्वेशन ब्लू वाला और ऑरेंज वाला को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्लू वाला क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, और ऑरेंज वाला का इक्वेशन था y इज इक्वल टू x/3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो y की जगह x/3 पुट कर दो, तो x प्लस यहाँ x/3 इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू हो गया 6/4, मतलब हो जाएगा 3/2। तो ये जो हाइट मिलेगा ये मिलेगा 3/2। लो हो गया। अब ये वाला तो हाइट पता ही है हमको कि 3/4 है ना, ये हाइट 3/4, ये हाइट 3/2 आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इसका नाम रखते हैं अपने ए। ठीक है, अब ये सब हटा देते हैं, ए बी सी डी यहीं पे मार्क कर लेते हैं। तो इसका नाम रहेगा ए और इसका नाम रहेगा बी। तो ए का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये बेस कैसे निकलेगा? तो देखो, अच्छा ये x का वैल्यू 3/2 आया था ना, तो ये x का वैल्यू 3/2 है। अगर x 3/2 है तो हाइट कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 3/4 करेंगे तो देखो इस लाइन का इक्वेशन, ऑरेंज वाला का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू x/3 था। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू 3, 1/2 हो जाएगा हाइट, है ना। तो हाइट 1/2 यहाँ पे लिख लेना। तो ये हाइट मिल गया हाफ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ से यहाँ तक 9/4 में से 3/2 घटा दो, तो ये बन जाएगा 4, 9 माइनस 6, तो 6 3 9, 3/4 बेस हो गया 3/4।
और हाइट हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 4, 3 माइनस 2 मतलब 1/2। तो यहाँ से ए आ गया 3/4, 4 16, 16 दूनी 32 आ रहा है इतना। कोई निकाला है जी? yes sir. इतना आ रहा है 3/32 ट्रायंगल का। अब ट्रेपीजियम का एरिया हमको बताओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी हो जाएगा हाफ बेस वन, बेस वन तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 9/4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 बेस वन प्लस बेस टू, तो प्लस बेस टू हो जाएगा ये वाला, मतलब 9/4 माइनस 3/2, 9/4 माइनस 3/2 आया था 3/4 आई थिंक है ना, इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा 3/4, नहीं हाइट ये वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 1/2 माइनस 0 मतलब हाइट हो गया हाफ। तो बी कितना आ रहा है सानवी? 4/4, ये 4 4 कैंसिल, 1/4 आ गया बी का वैल्यू। तो ए प्लस बी करना है। आ रहा है इतना? देख लेना ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बाद में पता चला कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो सब मिटाना पड़ गया। 1/4 प्लस 3/32, ठीक सर है। हाइट 3/4 आया था। हाइट 3/4 पूरे का नहीं आया था ना, हमको तो इस ट्रेपीजियम का ना हाइट चाहिए, इतना दूर का हाइट चाहिए बस, समझी? सो ए प्लस बी, हाँ यहाँ हो जाएगा 32, 4 8 प्लस 3, 8 3 11, 11/32 आएगा एरिया। समझा आयुष? हाँ बोलो। सर इसको ये थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के फिर वो हर पॉइंट का होता है ना एरिया क्वाड्रेटर। हाँ निकाल सकते हैं सारा पॉइंट्स का, अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है डन। हर्षिता बना रही है? हर्षिता सब ही सब खाली क्लास खोल के बैठ जाता है। चलो बनाओ इसको। शुभम तू बना रहा है कि तुम भी सो गया है? शुभम, वाह रे लड़का वाह। बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे फंक्शन का कॉम्पोजिशन एफ ओ जी भी निकालने का कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। प्रिंस लोग अटेंडेंस लेना पड़ेगा एक बार। सात आठ को पढ़ रहा है मन लगा के। करो ब्रेक करो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस मॉड एक्स बाई टू लिखा है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन टू। ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसका भी ब्रेक कुछ ऐसा ही होगा। मॉड एक्स लगा हुआ ना इस यहाँ पे, तो मॉड एक्स के रहने के वजह से एक बार एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक बार एक्स लेस देन जीरो, है ना, ऐसा। अब x ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव हो गया 2x/2, मतलब ये x बन जाएगा। और अगर x लेस देन जीरो है तो ये बन जाएगा जीरो, मतलब f ऑफ x का वैल्यू तो कुछ ऐसा था। ये इसका असली रूप है। ठीक है, उसके बाद अपन लिखते हैं gx, और gx का जो वैल्यू है वो तो दिया हुआ है कुछ ऐसा, x और x का स्क्वायर, दिस इज व्हेन x इज लेस देन जीरो एंड दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। ये gx का वैल्यू है। तुमसे कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स एंड द लाइन y इज इक्वल टू जीरो एंड 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। अब इसका एफ ओ जी कैसे निकलेगा ये बताओ।
बताओ रुद्र कैसे निकलेगा? एकदम जीरो से लेंगे हाँ 72 के बाद। हाँ 72 सही आंसर है, गुड। बोल दो आंसर। बोलता नहीं है तुम बीच बीच में। देखो एफ ओ जी है ना, एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स जब लिखते हैं तो देखो यहाँ एफ एक्स है, यहाँ जी एक्स है, मतलब फंक्शन के अंदर है ना एक्स की जगह जी एक्स रिप्लेस करना है। तो देखो ग्राफिकल मेथड यहाँ बता रहे हैं आपको, एक बार ग्राफ फिर से रिवाइज करने का एक मौका मिल रहा है। और यहाँ हो गया ज़ीरो, दिस इज व्हेन जी एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है ये। अब इसको ग्राफिकली कैसे एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं हम लोग, आपको बताए हैं कि ग्राफ हम लोग उसी का बनाते हैं जो फंक्शन के अंदर बैठा होता है। तो जी एक्स अंदर बैठा है तो आपको जी एक्स का ग्राफ बनाना है यहाँ पे। तो देखो जी एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, जी एक्स फंक्शन अपने पास यहाँ है। अगर x लेस देन जीरो है तो ग्राफ चलेगा y इज इक्वल टू एक्स का, और y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा चलता है। x लेस देन जीरो के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। और अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो आपको कर्व बनाना है, मतलब ये आपका जो पोर्शन है ग्राफिकल पोर्शन कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसा। ठीक है। अब आते हैं एफ ऑफ जी एक्स में कंपोजिशन फंक्शन लिखने के लिए। एफ ऑफ जी एक्स है ना, देखो जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स देखो ये ग्राफ जो पीला वाला ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, ये जी एक्स का ग्राफ है। अब ये बताओ जी एक्स पॉजिटिव किधर दिख रहा है, जी एक्स इज पॉजिटिव, मतलब जी एक्स जो है वो ऊपर है, ऊपर। ऊपर कहाँ है, एक्स से ग्रेटर देन जीरो के केस में। तो अगर एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का केस होता है ना यहाँ से, इधर से, तो उस केस में आपको फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन लेना। और ये किसका ग्राफ है, ये कर्व, ये जो कर्व है ये वाला, ये किसका ग्राफ है, ये तुम्हारा एक्स से ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ये। तो ये एक्स स्क्वायर आपको सेलेक्ट करना है, मतलब जी एक्स की जगह लिखना है सीधा एक्स का स्क्वायर। और जी एक्स लेस देन जीरो का है, जी एक्स लेस देन जीरो नीचे वाला ग्राफ का बात हो रहा है, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स का बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्स आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, देखो एक्स लेस देन जीरो मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स लेस देन जीरो है ना, तो एक्स लेस देन जीरो में ग्राफ नीचे ये पोर्शन दिख रहा है हमको, इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स लिख दो, एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है। जी एक्स लेस देन जीरो के केस में ये वाला हम लोग का ग्राफ निकल के आएगा। तो बताओ ये कंपोजिशन फंक्शन करके आया था आपका, बोलो शुभम आया ऐसा? चलो अब इसका ग्राफ बना दो, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब एफ ओ जी का ग्राफ अलग होता है, ये मत सोचना कि जो ऊपर बना हुआ वही ग्राफ है एफ ओ जी का ना, वो तो जी एक्स का ग्राफ बनाए थे। अब एफ ओ जी का ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक्स पॉजिटिव के केस में आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है ये वाला। ठीक है, दिस इज फॉर द एक्स स्क्वायर। और एक्स लेस देन के केस में ग्राफ बनेगा ये वाला, दिस इज वाई इज इक्वल टू लेस देन के केस में ये वाला ग्राफ चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये एफ ऑफ जी का ग्राफ हो गया। और अब इसके साथ कंपैरिजन करना है, ये लाइन का इक्वेशन भी देना है, इसके साथ बाउंडेड बनाना है। y इज इक्वल टू जीरो और 2y माइनस एक्स बराबर 15। x का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू 15/2 आएगा, और y जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू -15 आएगा। तो आंसर क्या था? 72। ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन बताओ हमको जरा सा, 2y, इक्वेशन बोलो शुभम क्या था इक्वेशन लाइन का? 2y minus x is equal to 2y माइनस एक्स इज 15 था। सो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। अब x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू 15/2, y का वैल्यू 15/2। और अगर y जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू -15 आएगा, x का वैल्यू -15 कहीं इधर बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं 15/2 को, नहीं तो फिर कट नहीं करेगा, ग्राफ ऊपर ऊपर भाग जाएगा। 15/2। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे एक लाइन अगर खींच देते हैं तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा। ठीक है, इस तरीके का पोर्शन। अच्छा ये ग्राफ हमको और सही जच नहीं रहा है, एक सेकेंड। वाई 2y माइनस एक्स और एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो तो हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। अच्छा मतलब ये वाला पोर्शन, हाँ ठीक है फिर, है ना। हमको लगा कि भाई ओपन कैसे हो गया फिगर। ये वाला पोर्शन निकालना है आपको,
ये वाला पोर्शन, ये पूरा, और फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इधर तो दिख रहा है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला पोर्शन निकालने के लिए आपको इसका इंटीग्रेशन करके नीचे वाले का इंटीग्रेशन माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, ये वाला पोर्शन का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। तो हम यहाँ पे बी निकालते हैं, बी हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बन जाएगा 15 प्लस एक्स और बाई 2, है ना, डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है क्या कोई? 3। 3 आ रहा है, हाँ तो एक्स की वैल्यू 3। 3 हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स का वैल्यू 3 हो गया। सो वी कैन राइट 0 से लेके 3 तक माइनस कर दो इस कर्व का इंटीग्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स। 9 क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ये जो डी एक्स है इसको हटाओ, यहाँ से एक बार लिखने का काम है यहाँ पे बस। तो इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट रखो, लिमिट रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमको बताओ। तो इतना हो गया, और यहाँ से ये आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, निकाला है तो कोई बताओ, है ना। इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, 15 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ये 4 माइनस एक्स की पावर 3/3, और ये हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 18, 18 का स्क्वायर हो गया, तो 18 गुना 18 और बाई 4 माइनस 3 3 3 27/3, बाकी जीरो वाला में तो जीरो ही हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 9 18, और 2 9 18 9 9 81 माइनस 27/3, मतलब हो गया 9। तो यहाँ से हो गया 9 2 11 72, ये हो गया बी का पोर्शन। ठीक है, ये बी का 72 निकला। उसके बाद अभी ए का भी इधर भी तो निकालना है, क्योंकि एक्स से ग्रेटर देन जीरो के बाहर तो एरिया निकालने नहीं बोला, ऐसा कुछ है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर आपका इसका मतलब तो आपको, 72 है सर। हाँ कितना, 72। 72 तो अभी आया, सिर्फ इसका बी का एरिया आया, ये नहीं निकालेगा। नहीं पूरा निकाल दो। सर हाँ, मेरा उसका 72 नहीं आया, तो मेरा 325/4, सॉरी सर 225/4। हाँ सर 225/4 ही आएगा। तो कहा है यहाँ गलत। 225/4 और ट्रायंगल का 63/4। तो यहाँ देखो कहाँ गलत हो रहा है, 15 प्लस एक्स, सर 15 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्यों लिया? हाँ सर वहाँ होल स्क्वायर नहीं है। अच्छा, ये x प्लस 15/2 लिखा था ना, तो ठीक है, इसको ऐसे लिख लो x/2 प्लस 15/2, तो ये हो जाएगा x² 4, और ये बन जाएगा 15x/2, ये गलत हो गया है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ये हो गया, हटाओ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा x² 4 प्लस 15x/4, यही ना। कितना आ रहा है इसको बताओ तो, 63/4। एरिया ये वाला ये पोर्शन कितना आ रहा है, बी पोर्शन का एरिया पूरा यहाँ पे 225/4। 225/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 15, हाइट हो जाएगा 15/2, बेस हो जाएगा 15 और 15/2 हाइट हो गया, तो ये हो सर जाएगा। वो 63/4 ही आएगा। सर उल्टा मतलब ट्रायंगल का आ रहा है। ये कितना आ रहा है ये बताओ, सर आप खुद से बात करिए ना। ये 63/4। 63/4, ये 225/4। ठीक है, आइए रुको, a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 63/4 प्लस 225/4, सॉल्व करके 72 आया। हाँ ठीक है, कौन सा आयुष, कौन सा वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा बोलो, ठीक है सर सब सही है। बी। मतलब बोला अच्छा, बी वाला पोर्शन में इंटीग्रेट कर दिए, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब पुट करना है, और 15/4 क्यों होगा सर? 15/4, 15/4 यहाँ पे, यहाँ पे 15/4 कैसे आया था, एक सेकेंड, ये x/2 का इंटीग्रेशन x² 4 हो गया, और ये 15, 15x/2,
यहाँ 2 होगा यहाँ पे, 15x/2 है ना ये, 15x/2, इसीलिए उसको लग रहा था कि गलत है। ठीक है, चलो ये हो गया ना। तो कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शन है एक बार देख लेना कि इस तरह से हम लोग ग्राफ का कंपोजिशन करते हैं। और यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं होमवर्क में जानबूझ करके कंपोजिशन करने के लिए, ताकि आप रिकॉल कर पाएँ। और वो ग्राफ है, 1 मिनट है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्लास, बस हम होमवर्क दे रहे हैं आपको करने के लिए, कंपोजिट करने के लिए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा है 2 - x, और ये लिखा है एक्स का स्क्वायर। जी एक्स का जो वैल्यू है ये लिखा है -x, और ये है 1 - x। ये लिखा है x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये लिखा है x लेस देन 1, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। इसको ट्राई करना कंपोजिट करने का, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा ये चीज़। एफ ऑफ जी निकालने की जी ऑफ एफ निकालना है। एफ ऑफ जी निकालना है। डन है। अभी नहीं अभी नहीं बनाना, अभी नहीं। चलो इसको बनाओ। रुद्र बना रहा है तुम, कि तुम भी सो गया? बना रहे हैं, बनाओ इसको। ट्रांसफॉर्मेशन से ही बन गया। अच्छा, ग्राफिकल एफ ऑफ जी करने की जरूरत नहीं था, डिवाइडेड तो पहले से ही था ना। डिवाइडेड पहले से था मतलब, एक मतलब सेकेंड। जो डोमेन है, हाँ हाँ डोमेन दिया हुआ है, हाँ डोमेन में तो वही कि एफ एक्स को भी जब खोलिएगा तो उससे बड़ा ज़्यादा मिलेगा। हाँ, अब समझ गया, तुम डायरेक्टली लिख दिया एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू ना। हाँ। कि डोमेन डोमेन ही होगा, मतलब कि डायरेक्टली एक्स जिसके लिए वो होगा उसके लिए भी तो एफ ऑफ एक्स खुल जाएगा ना। हाँ ठीक है, वही तो वो बराबर ही है, मेरा सेम ग्राफ आएगा। सेम ग्राफ आएगा। मेरा पर्पस था इस क्वेश्चन को बेसिकली कराने के लिए, कंपोजिट फंक्शन रिवाइज कराना, हाँ इसलिए। एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8। देखो x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब समझो, इसको तुम ऐसा समझो कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 लिखा है ग्राफ बनाने के लिए, तो y इज इक्वल टू हो गया 8/x, और y इज इक्वल टू 8/x इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑल राइट। उसके बाद y का जो वैल्यू है वो लेस देन x का स्क्वायर लिखा है, और ग्रेटर देन यहाँ पे 1 लिखा है। तो ये हो गया y का वैल्यू 1 से लेके x स्क्वायर के बीच में। ठीक है, अब इसका ग्राफ सोचते हैं। देखो ये x हो गया, ये हो गया y। y इज इक्वल टू 8/x का जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला के स्ट्रक्चर पे जाएगा, तो कुछ ऐसा। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू 8/x का ग्राफ। उसके बाद अच्छा, y इज इक्वल टू 8/x का ग्राफ इधर भी होता है और इधर भी होता है ना, नीचे भी होगा। x का वैल्यू अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तो y का वैल्यू नेगेटिव भी मिलेगा, तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा भी बनेगा। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ का यूज़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दिख रहा है हमको कि
y का जो वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, बनाने में क्या जाता है। अब देखो यहाँ लिखा है y 1 और x स्क्वायर के बीच में, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ यहाँ पे खींच लो, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला का स्ट्रक्चर है, तो पैराबोला का ग्राफ अगर अपन खींचते हैं तो ये कुछ ऐसा बनने लगेगा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ओरिजिन है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस 0,0। ठीक है, अब तुम सेलेक्ट करो कौन सा रीजन वाला एरिया निकालना है आपको। देखो पहला तो है एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, मतलब y इज इक्वल टू 8/x में आपको लेस वाला ग्राफ निकालना है, मतलब हाइपरबोला के नीचे वाला पोर्शन का ग्राफ चाहिए। बी है क्या? बी बी बी, हाँ बी नहीं है, बी बी नहीं है, ठीक से देखो। ठीक है, उसके बाद हाँ बी नहीं है। देखो इसके नीचे का पोर्शन हो गया, उसके बाद पैराबोला में देखो y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इधर हो गया और इधर का इसका पोर्शन इधर साइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, सी है। सी 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 सी, हाँ सी सही है। ठीक है, ये वाला पोर्शन निकालना है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कि कैसे ये पोर्शन डिसाइड किए हैं तो आप बता सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर आ गया है तो फिर नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अगर नहीं पता चलता है कि पैराबोला के राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक पॉइंट उठाओ इधर का कोई भी, मान लो 2,3 उठा लिए और देख लिए वेरीफाई करके। हाँ बोलो। सर y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है? अच्छा ये गलत पैराबोला हो, का इक्वेशन गलत है। हाँ ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही गलत बना हुआ 90 डिग्री इसको रोटेट करना है ना y के अबाउट 75। है। यस यस, टेक्निकल बात बोला। टेक्निकल बात बोला है। ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए, देखो ये रोटेट कर दिए। ये पोर्शन मिलेगा। ठीक है, अब पोर्शन कौन सा सेलेक्ट होगा अब ये भी देखना होगा हम लोगों को, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ जो बना है ये ग्राफ कुछ पैराबोला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में लेस देन एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर बोला है, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर चाहिए इसको, तो इधर से पॉइंट को हमको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको उठाते हैं, ये है 0,1। 0,1 अगर यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू 0 और ये हो गया 1। 1 0 से छोटा नहीं होता है, मतलब ये इधर तो नहीं होगा, इसका मतलब आपका जो ग्राफ जो है ये पिंक वाला ग्राफ के इधर साइड में होगा ग्राफ, है ना, आउटसाइड द रीजन। तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मेरे को ये दिख रहा है कि ये शेडेड रीजन बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एरिया कैसे निकलेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा इस पोर्शन को अगर जूम कर लें तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि एरिया निकलेगा कैसे। तो ये और फिर इधर साइड से ये गया है और इधर साइड से ये लाइन गया है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है क्या कोई, बोलो तो। पहले वाले का 1,1 है, दूसरे वाले का 2,4 है, तीसरे वाले का 8,1 है। 8,1 है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, y इज इक्वल टू 1 इस लाइन पैराबोला के क्वेश्चन में पुट कर दो और फिर हाइपरबोला में y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, ये पॉइंट मिल जाएगा और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए अपने पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों का ही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, बट हॉरिजेंटल में मेहनत करना पड़ेगा कि आप पहले यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, फिर यहाँ से इंटीग्रेट करो, फिर यहाँ से यहाँ तक माइनस करो। वर्टिकल हाँ। सेकंड वाला पॉइंट है, हम्म जो 2,4 है ना हम्म उसकी जगह 8,1 है। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला और हाइपरबोला। यहाँ पे 8,1 है, उसके बाद ऊपर वाला पॉइंट। 2,4। ठीक है, देखो इसमें अगर रेक्टेंगुलर लगाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला है ना,
ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे वर्टिकल में, वर्टिकल स्टेप लेकर के, तो इसके ग्रीन वाले पोर्शन के इधर का ये पूरा एरिया निकल जाएगा इतना दूर का। माइनस कर देंगे पिंक वाला पोर्शन, तो सिर्फ इतना दूर का पोर्शन मेरा बच जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपको पता है कि ये y इज इक्वल टू एक्स बाई एट था, तो वर्टिकल स्टेप लेते हैं तो x लिखते हैं, तो यहाँ 8y बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट हो गया लोअर लिमिट, ये जो कि 1 है, और अपर लिमिट आपका 4 आया है, तो 1 से लेके 4 तक। फिर माइनस करेंगे ये पिंक वाला स्ट्रिप, तो पिंक का स्ट्रिप जो है वो था तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर y, तो ये हो गया रूट y, और लिमिट तो वही चलेगा सेम, और यहाँ हो जाएगा dy। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और उसके बाद माइनस, 8/y होगा, 8/y होगा। यहाँ पे 8 बाई, अच्छा 8/y, ये हो गया 8 अपॉन y, तो ये हो गया 8 ln y, ठीक है। दिस इज 8 ln y माइनस, हाँ y की पावर 3/2, 3 2 1 से लेके 4 तक, तो a इज इक्वल टू हो गया 8 ln 4 माइनस, अगर यहाँ 4 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 2 2 8 दूनी 16/3, ठीक है। माइनस 1 पे तो 0 हो गया, यहाँ बन जाएगा 2/3। तो अपने पास जो वैल्यू आ रहा है ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 8 ln 4 माइनस 16/3 माइनस 2/3। सो a इज इक्वल टू 8 ln 4 माइनस 16 2 18, 18 माइनस 18 आएगा, कैंसिल हो रहा है ये, प्लस आना चाहिए यहाँ पे। 8 ln 4 नहीं नहीं ठीक है, 8 ln 4 माइनस 14 काट दिया। हाँ तो यहाँ पे कहीं गलत हो ना, प्लस प्लस, अच्छा ये माइनस प्लस बन जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ -2/3 आएगा ना, जीरो माइनस, तो ये +2/3, तो ये हो गया 14/3। अब ये जो 4 लिखा है इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, तो ये हो गया 16 ln 2 माइनस 14/3, यही आ रहा है ना। यस सर। इसको नहीं, रुको पहले इसको बनाओ। अब ये कुछ सर एडवांस था। हाँ जी, इसको बनाइए। लग नहीं रहा है क्या आयुष? नहीं सर। वाह, बढ़िया है। सर आपसे पढ़ा लगेगा। क्या कर रहा है भाई? शीशा चमका रहा है। एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज कर्व सी गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, है ना। इसमें कौन कौन चैप्टर बताते हैं तुमको? इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, इसमें सर्कल का भी चैप्टर है, इसमें एरिया अंडर कर्व भी है, और सर्कल में भी तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल है, ठीक है। मतलब 3 चैप्टर यहाँ पे हो गया मिक्स। और कुछ बच रहा है तो बता देना, देखना और बता जाए कुछ। यहाँ लिखा एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्लोज कर्व सी गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx का वैल्यू, सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस a, और बाई यहाँ y माइनस 2 लिखा है। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, dy के साथ y माइनस 2 के साथ यहाँ dy आ जाएगा, और माइनस ये x प्लस a के साथ यहाँ dx आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये आपको फाइनल कर्व का इक्वेशन तो दिखेगा ही नहीं। इसको सीधा लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज बाई 2, ठीक है।
लीनियर फंक्शन है ना, डायरेक्टली स्क्वायर बाई टू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप y का अलग करिए, 2 का अलग करिए। इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स दिस इज x प्लस a का होल स्क्वायर और बाई 2, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा c। तो ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस 2c को हम लोग वापस से c लिख सकते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, तो इसको हम लोग अकेले रख सकते हैं। तो ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। मतलब इसको लिख लो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ, देखा देखा लग रहा है ये कि सर्कल का इक्वेशन तो है। और अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसमें कुछ और भी बात किया होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज कर्व सी, है ना, ये जो कर्व है ना इसका इनक्लोज एरिया मतलब सर्कल का एरिया 4 पाई दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर 4 पाई दिया है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो रूट सी का स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है ये, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई सी इज इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा। पाई और पाई कैंसिल हो गया, सी का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, C4 मिल गया, मतलब आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो अब दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा होगा, x प्लस a का होल स्क्वायर एंड दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 4। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल में अभी भी एक चीज़ मिसिंग दिख रहा है और वो है a नहीं पता चल रहा आपको कि क्या है। उसके लिए आप इसको लगा लीजिए, y1 का वैल्यू 0 के बराबर दिया है, मतलब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, वहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y का जो वैल्यू है वो 1 है। अगर x का वैल्यू 0 पुट करा जाए और y का वैल्यू अगर 1 है तो नहीं, उल्टा लिख दिए, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 0 माइनस 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, मतलब 1 प्लस a का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गया, तो a का वैल्यू आ गया -1। तो सर्कल का फाइनल इक्वेशन आ गया अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑल राइट, अब क्या बोला है देखो, let P and Q be the point of intersection of the curve C. P and Q be the point of intersection of the curve C, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है and the y axis if normal at point P and Q on the curve C intersect x axis at point R and S then the length of line segment RS निकालना है। देखो P एंड Q जो बोल रहा है ना यहाँ पे, P एंड Q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C एंड द y एक्सिस। आप समझ रहे हैं, P और Q दोनों पॉइंट y एक्सिस पर ही है, जहाँ पे जो C है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, जो इस सर्कल आया है ना, इस सर्कल का ग्राफ बना लेते हैं, सर्कल का फोटो पहले बनाओ। तो ये अपने पास x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सर्कल तो सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है 1,2 और रेडियस हो गया 4। तो सर्कल का सेंटर 1,2 मतलब होता है कि कहीं इधर साइड में मिलेगा, x का वैल्यू 1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे कहीं सेंटर मिलेगा, है ना। तो पहले काम कर लेते हैं, पहले सर्कल ही बना लेते हैं, तब हम लोग सेंटर दिखाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो ये सर्कल का रेडियस 2 है, और देखो बोला है ना y एक्सिस पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं अगर अपने हिसाब से चाहें तो, एक पॉइंट P पे और एक पॉइंट Q पे। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है इसका नाम P रख लो, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम Q रख लो। सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, सर्कल का सेंटर आ रहा है 1,2 पे, और सर्कल का रेडियस कितना है, तो सर्कल का रेडियस भी दिख रहा है सर्कल के इक्वेशन से कि रेडियस इसका 2 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो जितना बोला था पहले इतना तो कर लिए। अब आपसे आगे क्या बोला है, आगे कह रहा है देखो, इफ नॉर्मल एट P एंड Q ऑन द कर्व C
इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट आर एंड एस। देखो पी और क्यू से ना आपको नॉर्मल खींचना है, पी और क्यू से नॉर्मल खींचना है। तो बताओ अगर पी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? नॉर्मल पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब सेंटर से पास करेगा यहाँ से। तो ये बनेगा नॉर्मल आपका, ठीक है। और ये पॉइंट पी से इस तरीके से पास कराते हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। और ये एक्स एक्सिस को आर, और इस पे शायद यहाँ पे आर मेंशन किया हुआ है कि वो आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्यू से जो नॉर्मल बन रहा है, क्यू से नॉर्मल बनाने का मतलब है कि वो सेंटर से पक्का पास करेगा। तो ये हो गया दूसरा वाला नॉर्मल। और ये एक्स एक्सिस को एस पॉइंट पे कट कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? आर एस है ना। देखो क्वेश्चन में बोला है देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आर एस। आर एस का लेंथ निकालना है, मतलब यहाँ आर से लेके एस तक ये वाला लेंथ आपको बताना है कि ये लेंथ कितना आएगा, ये सेगमेंट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए बताइए हमको कैसे निकाला जाए, किसी के दिमाग में आ रहा है? ये पी और क्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 पॉइंट थ्योरम से ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। पी और क्यू निकालेंगे और उसके बाद, ठीक है। लेंथ निकालेंगे। हाँ, मेरा कहना ये है कि हम एक चीज़ बता रहे हैं, अगर मान लो इस लाइन का इक्वेशन पता चल जाए तो हम इस लाइन के इक्वेशन में अगर y के वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x इंटरसेप्ट निकल जाएगा। और इस लाइन के इक्वेशन पता चल जाए तो हम लोग वहाँ पे y के वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये वाला x इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। तो दोनों लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है, और लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमको चाहिए होता है एक पॉइंट और एक स्लोप, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म। तो सोचो ये वाला दिख रहा है कि 1,2 तो दोनों के लिए पॉइंट है, तो बढ़िया बात है। ये वाला पॉइंट हमको पता चल रहा था तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, और ये पॉइंट पता चल जाएगा यहाँ वाला पॉइंट, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखा जाएगा। ये वाला पॉइंट मेरे को दिख रहा है कि इसमें x का वैल्यू 0 है, y पता नहीं क्या आएगा, और यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 है, y पता नहीं क्या आएगा, वो निकालना पड़ेगा। कोई बताओ ये कैसे निकलेगा y वाला पॉइंट? बोलो बोलो, जीरो बैठा देंगे कहाँ बैठाएं? सर्कल में। हाँ, x का वैल्यू सर्कल में 0 बैठाओ, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4। सो दिस इज y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। y माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा पहला रूट 3 प्लस 2, और दूसरा y का वैल्यू हो जाएगा -√3 माइनस +2। मतलब एक जो वैल्यू मिलेगा यहाँ वाला ये मिलेगा +√3 + 2, है ना। दिस इज √3 + 2, और ये हो जाएगा -√3 + 2, -√3 + 2, ये मिलेगा। सो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, दोनों नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो इसको नॉर्मल 1 मान लो और इसको नॉर्मल 2 मान लो, ठीक है। सो नाउ राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 1 इज इक्वल टू होता है y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो y माइनस वाई वन को 2 ले लिए, इसको x माइनस 1 ले लिए, y2 ले रहे हैं हम यहाँ पे √3 + 2 -2, और बाई यहाँ हो जाएगा √3 प्लस सॉरी 0 0 माइनस 1। सो दिस इज 0 माइनस 1, ओके। तो यहाँ से मिला y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, √3 बाई -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -y + 2 इज इक्वल टू हो गया √3x माइनस 1। सो यहाँ से मिला -y माइनस √3x इज इक्वल टू -3। सो y प्लस √3x इज इक्वल टू 3। देखो एक नॉर्मल का इक्वेशन हम लिख दिए, दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोग लिख के बताइए हमको कितना आ रहा है। √3x माइनस √3 होगा ना। कहाँ पे √3, कहाँ पे? √3x माइनस √3 √3x माइनस नीचे शायद, नीचे, नीचे। अच्छा यहाँ पे √3x माइनस √3, अच्छा ये हो गया √3x माइनस √3, एकदम सही, √3x माइनस √3। तो यहाँ से -y माइनस √3x, ये बन जाएगा, यहाँ से आ गया ये
माइनस रूट थ्री माइ अल्फा रूट 3 अल्फा रहता है। हाँ सही है, माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू हो गया, तो यहाँ से मिला y इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, दूसरा वाला नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, कोई लिखा है कोई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू, बोलो तायुस क्या लिखा है। एक दूसरा वाला y एक है, एक मैंने निकाला y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स। y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, चलो लिखो, नहीं लिखा है तो तुम लिखा रुद्र। सर साइकिल इक्वेशन ही बता देते हैं, शिफ्टेड ओरिजिन वाला आंसर। अरे सर आप इक्वेशन, जो किए ना सर, हाँ आप जो पहला स्टेप में किए कि आप एक्स प्लस अल्फा को ही पूरा इंटीग्रेट कर दिया नहीं। सर सर पहला स्टेप में गलती क्या की ना सर, हमने एक्स हाँ, को समझ ना एक्स डीएक्स और अल्फा डीएक्स करके अच्छा कर दिया। समझ गया समझ गया, तो सर्कल जैसा नहीं दिख गलत रहा है। हो फिर वो सर्कल जैसा दिख रहा है, उसका रेडियस बहुत। हाँ तो फिर तुम्हारा वो सर्कल वो बड़ा वाला इक्वेशन आ गया होगा। उसमें थोड़ा सर डायरेक्ट, मगर उसे उससे एक ऑपरेटर डायरेक्टली अल्फा आ जाएगा। y माइनस टू इज इक्वल टू, y माइन टू, लिख लिया हो। बोलो। हम ही को लिखना पड़ेगा, तो वो बताएगा नहीं। y माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, y माइनस टू बाई एक्स माइनस, सर्कल का कितना बोला था, 4 पाई। हाँ फोर पाई, y माइनस टू बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस टू माइनस टू। ठीक है, माइनस रूट थ्री प्लस टू माइनस टू बाई जीरो माइनस वन। सो y माइनस टू बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से टू टू कट गया, माइनस रूट थ्री बाई माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। सो y माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री। सो y माइनस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री, ये आएगा। आया है ये उस इतना बोलो। ठीक है, अब देखो दोनों नॉर्मल का इक्वेशन निकल गया ना, अब दोनों का इंटरसेप्ट निकाल लो, तो दोनों पे y का वैल्यू जीरो पुट करो। तो अगर y जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू हो गया रूट थ्री प्लस टू, एक्स का वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री प्लस टू बाई रूट थ्री, इसका नाम x1 रखते हैं। यहाँ x2 निकालेंगे, y जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा रूट थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री, है ना, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए कॉमन निकाल के, दोनों का इंटरसेप्ट निकल गया। अब आपको बोला गया था, ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, समझो आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो एक वैल्यू आया है, एक्स इंटरसेप्ट आया है ये वाला रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री, और ये किसका था, रूट थ्री प्लस वन नहीं, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस टू बाई रूट थ्री, ये आर का पॉइंट था, है ना, ये आया था पॉइंट रूट थ्री प्लस टू बाई रूट थ्री। इस क्वेश्चन को लोग बना के भी गलती करेंगे। और यहाँ है दूसरा है रूट थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री। ठीक है, दिस इज रूट थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री, ये वाला है इंटरसेक्शन। अब इसमें जनरली क्या करते हैं लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर देते हैं, और फिर दोनों को जब ऐड करेंगे तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री टू रूट थ्री बन जाएगा, आंसर टू रूट थ्री टिक लगा कर निकल जाएगा। लेकिन टू रूट थ्री होगा ही नहीं, देखो तो ऑप्शन में टू रूट थ्री दिया है क्या, देखो पहला ऑप्शन टू रूट थ्री ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग गलती करेंगे इसको। अब यहाँ पे गलती क्या है, गलती बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले, नेगेटिव वाला देख। हाँ ये नेगेटिव वैल्यू है, रूट थ्री माइनस टू बाई रूट थ्री जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसलिए बताएं आपको, कभी भी सेगमेंट का लेंथ निकालना होता है तो एक्स वन माइनस एक्स टू करके मॉड करना होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी वही काम करो, दोनों का डिफरेंस निकालो और जो वैल्यू आएगा उसका पॉजिटिव कर देना, सेगमेंट निकालना है तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ लेंथ निकालते हैं, डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई रूट थ्री प्लस टू बाई रूट थ्री माइनस रूट थ्री बाई रूट थ्री और प्लस टू बाई रूट थ्री। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा फोर बाई रूट थ्री, जो भी आएगा उसका मॉडुलस कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा फोर बाई रूट थ्री।
ये आएगा सेगमेंट का लेंथ। ठीक है, वी कैन राइट दिस इज x2 माइनस x1 मॉडुलस। ठीक है, समझ आया? तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन, है ना। फिर से आपको एक दो सवाल होमवर्क ही मिलेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अब। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था जो भी क्लास में क्वेश्चन हुआ है। रिवीजन जरूर करके जाना, है ना। एरिया अंडर कर्व इतना करने के बाद तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा तो कम से कम कुछ तो सोच ही सकते हैं, ए बी सी डी। देखो ये क्वेश्चन नहीं करा रहे क्योंकि ये क्वेश्चन शायद लग रहा है कभी डिस्कस किए हैं क्लास वगैरह में, और नहीं तो फिर कोई देखा देखा लग रहा है क्वेश्चन ये कभी। तो इसको करना है ना, ये होमवर्क रहेगा, ट्राई करना इसको। और एक क्वेश्चन और है ये, है ना, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आराम से, ट्राई जरूर करना इसको। बस दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले एपिसोड में। यही वाला। हाँ।